90s में जो परफ्यूम डिज़ाइनर्स थे, उनको एक ऐसे परफ्यूम की तलाश थी इससे मिलती-जुलती फ्रेग्रेंस होती नहीं। इसका आइडिया स्टार्ट कैसे हुआ? अगर आपको कोई ऐसा परफ्यूम चाहिए जो लोगों को कंपेल करे कि वो आपसे पूछें कि ये कौन-सी फ्रेग्रेंस है? गुलपोश का एप्पलाइन। अगर इस परफ्यूम को कोई नाम देना हो तो आई थिंक इसका बेस्ट नाम है परफेक्ट डे स्टार्टर। ये आपको वो फ्रेशनेस देता है, ये आपको वो ताज़गी देता है जो आपको एक डे स्टार्ट में चाहिए होती है। अगर आपको कोई सिग्नेचर फ्रेग्रेंस चाहिए, अगर आपको कोई ऐसा परफ्यूम चाहिए जो लोगों को कंपेल करे कि वो आपसे पूछें कि ये कौन-सी फ्रेग्रेंस है। अगर आपको एक क्रिस्प, यूनिक और मेमोरेबल फ्रेग्रेंस चाहिए तो इट्स एप्पलाइन। इसका आइडिया स्टार्ट कैसे हुआ? मुझे एक ऐसी फ्रेग्रेंस चाहिए थी जो यूनिसेक्स हो, जो स्वीट भी हो और एट द सेम टाइम क्रिस्प भी हो और फ्रेश भी हो। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन बनाने के लिए जो बेस्ट नोट आपके सामने आता है वो ग्रीन एप्पल का आता है। अब ग्रीन एप्पल एक ऐसी खुशबू होती है जो एट द सेम टाइम थोड़ी-सी सिट्रसी होती है, स्वीट होती है और बहुत यूनिक होती है। इससे मिलती-जुलती फ्रेग्रेंस होती नहीं। 90s में जो परफ्यूम डिज़ाइनर्स थे, उनको एक ऐसे परफ्यूम की तलाश थी जो कि यूथफुल हो, जो ऑफिस वेयर भी हो और जो यूनिक भी हो। तो वहाँ पे आया ग्रीन एप्पल का नोट और उसके बाद ग्रीन एप्पल के परफ्यूम्स इतने पॉपुलर हुए कि आज तक बहुत सारे ऐसे परफ्यूम्स हैं जो कि जिनकी बेस ग्रीन एप्पल है और वो अभी तक चले जा रहे हैं। मैं आपको एक बहुत ही मशहूर परफ्यूम का नाम बताता हूँ और आप कहेंगे कि हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर परफ्यूम है, दैट इज़ डैनियल डिज़ायर। डैनियल डिज़ायर का जो की नोट है, ये जो बेस नोट है, दैट इज़ ग्रीन एप्पल। उसके बाद हुगो मैन है, वाईएसएल का वाई है, इन्वेक्टस है। बहुत ज़्यादा हमें फरमाइश आती है इन्वेक्टस की। इन्वेक्टस की जो बेस है दैट इज़ ग्रीन एप्पल। वर्साची का इरोस है जो अगेन अ वेरी वेरी पॉपुलर परफ्यूम और बहुत मज़ेदार फ्रेग्रेंसेस की। फिर अरमानी का एक्वा डी चियो एब्सोल्यूट है। तो ये वो सारे मोस्ट फेमस परफ्यूम्स हैं जिनकी बेस ग्रीन एप्पल है। तो आई थॉट कि एक ऐसी ग्रीन एप्पल बेस्ड फ्रेग्रेंस होनी चाहिए जो हमारे एनवायरनमेंट के मुताबिक भी हो और वो स्वीट भी हो और वो यूनिक भी हो और वो क्रिस्प भी हो, सिट्रसी भी हो। तो वी डिसाइडेड टू गो फॉर एप्पलन। इसकी डिज़ाइन करने में हमें बहुत मुश्किल हुई क्योंकि इसके नोट्स को मैनेज करना आसान काम नहीं है, बट इवेंचुअली वी कुड डू इट। अच्छा, ग्रीन एप्पल जो है वो जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे ये पता चला कि ये दुनिया का सबसे पुराना मोस्ट कल्टीवेटेड फ्रूट है। 4000 साल से भी पहले से ये कल्टीवेट हो रहा है। रोमन, मिडिवल, फ्रेंच, ये जो सारी डायनेस्टीज़ हैं या हिस्ट्रीज़ हैं, इनमें ग्रीन एप्पल को एक हेल्थ का और यूथफुलनेस का सिंबल समझा जाता है। अगर आपने रोमन एम्पायर्स में किसी को एडमायर करना होता था या किसी की तारीफ करनी होती थी तो उसको ग्रीन एप्पल या ग्रीन एप्पल की खुशबू दी जाती थी। फ्रेंच हिस्ट्री में जब आपने किसी को ये कहना हो कि यू आर वेरी यूथफुल, यू लुक वेरी यंग, तो उसका जो फ्रेंच में एक्सप्रेशन है उसका तकरीबन जो मतलब बनता है वो ये है कि यू आर लाइक अ ग्रीन एप्पल। अच्छा, थेरेपेटिकली इसकी क्वालिटीज़ में एक तो ये कामनेस लेके आता है, दूसरा ये आपकी मेंटल अलर्टनेस बढ़ाता है। तीसरी जो इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है वो ये है कि बैड ऑर्डर्स को ख़त्म कर देता है। अगर आपने इसको टेस्ट करना है कि ये किस तरह का परफ्यूम है तो आप कमरे में एंटर होने से पहले इसके 2 पफ्स कमरे में छिड़किए और फिर आप देखिए ये कितनी देर तक आपके पूरे कमरे का मूड ही बदल देगा। We can call it a workspace perfume, we can call it an office use perfume और हम इसको गेट टुगेदर्स और मीटिंग्स का परफ्यूम कह सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि हम क्योंकि कॉपीज़ 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 इतनी कॉपीज़ लगा चुके हैं कि हर दूसरा बंदा ये जो है वो हर तरह की कॉपीज़ लगा रहा है। तो ये कॉपी नहीं है, ये एक यूनिक अनाउंसमेंट है। इसका जो 30 ml है वो तकरीबन आपको 1750 रुपये में पड़ेगा अगर आप 2 बॉटल्स ऑर्डर करेंगे। इसके साथ कोई और परफ्यूम ऐड कर लें
तो ये आपको तकरीबन 1750 में पड़ेगा। और इसकी ये वाली जो बॉटल है, ये आपकी एक सीज़न तो बड़े आराम से निकाल जाएगी। बड़ा एंजॉय करेंगे आप इस परफ्यूम को। ये 30 ml में भी अवेलेबल है और ये 100 ml में भी अवेलेबल है। मैंने तो इस परफ्यूम को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। बहुत मज़े का परफ्यूम है। अपना ख्याल रखिएगा।